नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए एक शेयर में हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पहले इस शेयर का भाव काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन उसके बाद एक शेयर में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, मैंने इसको अभी तक कभी कवर नहीं किया है, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो इधर पे एक शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। मिड कैप आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर इसको कवर करें। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने इसके ऊपर कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन ये कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ही शानदार दिखाई पड़ती है। एफआईएस ने, डीआईएस ने, प्रोमोटर्स ने इवन दोस्तों अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। तो हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में, प्राइस के बारे में, उसके बाद एंट्री लेवल के बारे में, और साथ ही साथ ये कंपनी करती क्या है। अगर इस बिजनेस में आपको अगर इंटरेस्ट है या अगर इस सेक्टर के कोई बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है तो जी हाँ, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी के जो ईपीएस है, ग्रोथ है, वो हमें फर्दर अच्छे देखने को मिले हैं। तो कौन सी कंपनी है, कहाँ काम करती है, सब कुछ डिस्कस करूंगा और चीज़ करूंगा। पूरा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट डिलिंग नी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस कंपनी के बारे में अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी सबसे पहले लाइमलाइट में तब आई जब इनके प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखें दोस्तों, तो प्रोमोटर का जो स्टेक था, आप देख सकते हैं कि इधर पे 69% से 74% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। बात कीजिए एफआईएस की, तो कैसे एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ा दिया है, जो कि अभी के टाइम में 4.81% के आसपास दिखाई पड़ता है। बात कीजिए डीआईएस की, तो कैसे डीआईएस ने भी अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। बात कीजिए पब्लिक की, तो जी हाँ, पब्लिक से एक बहुत बड़ा माल छीना गया है। पब्लिक का जो स्टेक पहले 22% के आसपास था, अभी की बात की जाए तो पब्लिक का स्टेक 14% के आसपास है। और इधर पे गए जो बड़े पार्टी है, बड़े प्लेयर्स हैं, इवन प्रोमोटर्स, उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा लिए हैं। मैंने प्रोमोटर होल्डिंग आपको इसलिए दिखाई कि आपको समझ में आए कि मार्केट में हमेशा कुछ न्यूज़ होती है जिसकी वजह से उसमें एक तेज़ी आती है। तो ऑफकोर्स कभी कोई प्रोमोटर अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो इसको पॉजिटिव साइन कंसिडर किए जाते हैं। और एफआईएस और डीएस का भी बढ़ता कदम अपने आप में ही एक पॉजिटिव आप चीज़ पकड़ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का प्राइस जो है इसने 4000 को भी क्रॉस कर दिया था, इवन दोस्तों 4350 के आसपास। उसके बाद एक हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो लास्ट डे कारोबार की बात कीजिए तो हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। और आप देखें तो इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और महज जैसे ही हमें डेटा देखने को मिले कि एफआईएस ने, प्रोमोटर्स ने और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, स्टॉक में एकदम सडन मूवमेंट देखने को मिला। और स्टॉक ने अभी तक की बात की जनवरी के महीने से 118% के आसपास पैसे बना के दे दिए हैं। ऐसा आप देख सकते हैं कि इसका जो चार्ट पैटर्न है काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना है कि असल में जो भी कंपनी आप ट्रैक करते हैं तो उसमें हलचल कैसे होती है। आपको हमेशा मैंने एक बात सिखाई है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी ऑफकोर्स एक रिवॉर्ड तो करती है, लेकिन रिस्क भी होती है। और रिस्क इन द सेंस क्या होता है, अगर आप लॉस में नहीं बेचते अच्छी कंपनी को तो आपका वो ऐसा कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप उसको लंबा होल्ड करेंगे तो जी हाँ, पैसे जरूर बनते हैं। 2017 के बाद दोस्तों पता है कि थोड़ी सी मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और इंडेक्स डाउन था। लेकिन उसके बाद हमें जैसे ही मिड कैप स्मॉल कैप में एक तेज़ी देखने को मिली मार्केट क्रैश के बाद, उसमें एक सडन हमें बूम देखने को मिला। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो न्यूज़ आई थी कि एफआईएस ने, डीएस ने और प्रोमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ा लिए है, उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपना फ्रेश हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिखाई पड़ जाती है। आपको मैंने कंपनी का नाम बताया, अब इनके थोड़ा ब्रांड देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स और इनके फाइनेंशियल्स कैसे मजबूत देखने को मिल रहे हैं। मैंने क्या बताया कि मार्केट में कभी कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट उसको अच्छा रिस्पांस करता है। और एफआईएस का बढ़ता कदम, डीएस का बढ़ता कदम और प्रोमोटर खुद ही अपने स्टेक को बढ़ा लेते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर किया जाता है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर दोस्तों कि आपने इनकी जो ब्रांड है, चाहे वो लायरा की बात की जाए, ये गर्ल्स में बहुत ही फेमस है। जेंट्स की बात की जाए, ऑन की बात की जाए, लक्स कोजी की बात की जाए, लक्स कॉर्सफुल की बात की जाए, 18 की बात की जाए, सारे दोस्तों इनके ब्रांड हमें देखने को मिलते हैं। और कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही इंडियन मार्केट में रिनाउंड कंपनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो गैस इधर पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, कंपनी का गठन कब फाउंड हुआ था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स से कि आप गूगल करके ज़रूर देखें, आपके पास हो या फिर ना हो, लेकिन कंपनी का नाम आपको जानना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका जो इतिहास है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, कंपनी एक रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करती है और कंपनी बहुत पुरानी भी है और मार्केट में इसकी लीडरशिप भी है। आई एम प्रीटी मच श्योर आपने इनके प्रोडक्ट आप या तो सुने होंगे या फिर आप यूज़ भी करते होंगे। तो जी हाँ, कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी हद तक होशियारी में दोस्तों अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ऐसे प्लेयर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इंडियन होशियारी बिजनेस में इनका 14% मार्केट शेयर है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक की बात की जाए तो एक लार्जेस्ट इमर्जिंग जो मार्केट की बात की जाए तो ये उसमें मिड सेगमेंट की सबसे बड़ी एंटरप्राइज हमें देखने को मिलती है। और इनके अगर आप देखें तो इनके पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं और 16 ब्रांड
से इनकी आइडेंटिटी देखने को मिलती है। तो जी हाँ, कंपनी की बात की जाए तो मार्केट में इनके बारे में लोगों को पता भी है, इनके सामान भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब देखना बनता है क्या लक्स में उतना दम है, इनके फाइनेंशियल्स क्या हमारे पैरामीटर में फिट बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो मतलब आप इसको एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक अगर आप भाव देखें 3647 के आसपास है, हाई की बात की जाए तो 4500 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक के अगर आप पी देखें तो जी हाँ दोस्तों को पता है गारमेंट वाले बिजनेस और जितने भी टेक्सटाइल वाले बिजनेस में अभी अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि इधर पे एक पीएलआई स्कीम भी सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, इनके वैल्यूएशंस अपने ही पीयर से थोड़े महंगे दिखाई पड़ते हैं। जितने भी इस बिज़नेस में काम करने वाली अच्छी कंपनी है उनका पी वही 20-25 के आसपास है, लेकिन इनका पी महंगा इसलिए है क्योंकि इनके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अब आरओसी देखें 36% के आसपास दिखाई पड़ती है। आरओई की बात की जाए 31% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। और कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, अभी तक 2 दिखाई पड़ रही है। तो आपने देखा कि थंबनेल में मैंने इधर पे हाई ग्रोथ का यूज़ किया था। इसके पीछे का रीज़न क्या था, कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रही है। मार्च की बात की जाए 18 की, 19 की, 20 की, 21 की, आप देख सकते हैं कैसे इनके सेल्स 1000 करोड़ के आसपास थे और 4 साल में ही इनके सेल इस बिजनेस में डबल हो चुके हैं, जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और कंपनी का अगर आप देखें जो नेट प्रॉफिट है वो अपने आप में ही शानदार देखने को मिल रहा है। 78 करोड़ से अभी के टाइम की बात की जाए तो गैस कैसे कैसे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। और अभी के टाइम में 273 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का जो ईपीएस है ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और कंपनी के ईपीएस भी टाइमली हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमने कंपनी का नाम देखा, उनके फंडामेंटल्स देखें, उनके जो फाइनेंशियल रेशियो है वो देखें, एफआईएस और डीएस का स्टेक देखा। अब देखना बनता है कि कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ हैं ये कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ हैं ये पहले से काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इंडिया की बात की जाए तो उसमें जितने भी कॉटसूल वाले सामान हो गए, जितने भी मतलब इस तरह के बिजनेस हो गए, उसका जो खपत है वो आने वाले कल में ज़रूर बढ़ेगा। तो जी हाँ, इनके सेल्स भी हमें लास्ट 10 ईयर्स से 5 ईयर्स से 3 ईयर्स में कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ये 40% के आसपास अभी तक पैसे बना के दिए हैं। आरओई की बात की जाए तो काफ़ी कंसिस्टेंट दिखाई पड़ जाती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास सॉलिड रिजर्व दिखाई पड़ता है। 1000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। और बात की जाए बोरोइंग्स की तो जी हाँ दोस्तों, 101 करोड़ के आसपास है, जो पहले से रिजर्व काफ़ी बढ़ चुके हैं और बोरोइंग्स बहुत ही कम हो चुके हैं। कहाँ पे आके गिरावट थमेगी ये बोल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कहाँ पे आके इसका एक लाइक खरीदारी का मोमेंट हो सकता है। तो जी हाँ, लक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया। हमने ये देखा कि कंपनी ऑफ कोर्स एक रेनाउंड कंपनी है, एक रेनाउंड ग्रुप को बिलोंग करती है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है। लेकिन कंपनी कब गठन हुई थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप देखें तो इसमें दोस्तों लोअर लो देखने को मिल रहा है। और इधर पे 1 डे के चार्ट में अभी के टाइम में ये हाईली ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। कंटिन्यूसली इसमें जो रैली आई थी आपने देखा कैसे एक साल में पैसे दोगुने से ज़्यादा किए थे। तो ऑफकोर्स दोस्तों, कोई भी मिड कैप में अगर एक साल में इतनी रैली आती है तो उसमें एक कंटिन्यूसली गिरावट ज़रूर देखने को मिल जाती है। 1 डे के चार्ट में हमने देखा है कैसे एक लोअर लो देखने को मिल रहा है। लेकिन इधर पर अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खड़ा देखने को मिल रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, इसमें एक गिरावट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सीएमपी में चाहें, अगर आपको इस बिज़नेस पे फेथ है, इस इंडस्ट्री में अगर आपको निवेश करना है, देन दोस्तों सीएमपी में भी आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं और गिरता भी है 3350। तो मुझे दोस्तों लगता है कि बहुत ही अच्छी एंट्री लेवल होगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो लेवल है ये फिबोनाची का 23.2% का करेक्शन के हिसाब से मैंने कंसिडर किया है। तो इधर पे आता है, आप चाहे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करो। चाहते हैं अगर आप कंपनी फेथ है तो उसका वेट ना करें, इधर पे मिलते हैं तो अपने निवेश को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो आप सीएमपी में थोड़ा थोड़ा चाहे तो बाई कर सकते हैं। और लिए हुए तो पैनिक ना करें, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी इंप्रूव देखने को मिल रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे बने रहेंगे तो कंपनी एक अच्छा खासा रिवॉर्ड कर सकती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।